आपसे सवाल है मेरा कि मध्यस्थता को लेकर आपको क्या लगता है? हम कहते हैं ना कोई भी युद्ध होता है, श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है। लेकिन जब हम मध्यस्थता की बात करते हैं तो वो आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे भारत में भी, भारत को लेकर भी, कि क्या भारत ऐसी भूमिका निभा सकता है? भारत की कुंडली क्या कहती है ऐसे उसमें जब हम युद्ध की बात करते हैं तो? जी बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं और साथ में ऐड करना चाहूँगी। पहले क्या होता था ना कि कई सालों में एक ग्रहण आता था। हाँ। अब ग्रहण एक के बाद ग्रहण आने लग गए हैं। साथ ही में जो अभी मास चल रहा है, जो मंथ चल रहा है, अक्टूबर नवंबर जो समय होता है, उस समय हम लोग पंखे में भी नहीं सोते क्योंकि इतनी ठंड होती है। अब देखिए कि कितनी गर्मी के एसी पंखा चला के हम लोगों को सोना पड़ रहा है। तो एक के बाद तो एक जो ग्रहण आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा कारण है युद्ध का। और साथ ही में देखिए वायरस क्रिएट हो जा रहे हैं, बहुत सारी बीमारी आ रही है। और देखेंगे बहुत, अगर हम सोशल मीडिया सब बैठते हैं देखते हैं, सोशल मीडिया पर एक आ रही है कि भगवान क्या आपको तरस नहीं आता, युद्ध हो रहा है, हे भगवान बच्चे रो रहे हैं, शेम ऑन यू, ऐसे लोगों को कमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ पर युद्ध को लेके बहुत सारी बातें होती है। अब मानसिकता की बात करूँ यदि मैं, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान को लोग कर्ज करते हैं, लेकिन अंतिम में देखा जाए तो भगवान के शरण में जाते हैं कि अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको एंड में जाना भगवान के पास ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर भारत देश की बात करें तो वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो सबको सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उसको सोने की चिड़िया इसीलिए नहीं कहा जाता। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं देश के, जब से वो आए हैं तो हमारे देश का विकास हो रहा है। वो इतनी सक्षम बन चुकी है इंडिया कि आगे आने वाली जो आपदा है, परेशानियां, उसको हैंडल कर सके और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर सके। तो करिश्मा जी, बात सबसे बड़ी ये भी है इस दौरान में, जब हम युद्ध की परिस्थितियों को देखते हैं तो ऐसे में हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो विचलित कर रही हैं मन को, चाहे वो कहीं की भी तस्वीरें हों। लेकिन ऐसे में भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सही पक्ष में खड़ा हुआ है, जितना भी हमने अभी भारत का किरदार देखा है। आने वाला समय आप कैसे देख रही है? इसका दुष्प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसका दुष्प्रभाव भारत पे पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है, जो भी ये स्थिति है, आने वाले 2027 तक, मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रकाश जोशी जी की बातों से कि आने वाले 2027 तक इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। जो ये ग्रहण भी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा युद्ध को बढ़ा सकता है। जैसे कि अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं कंट्रीज़ के बीच में, बल्कि जो सिविल वॉर, जो साइलेंट वॉर, जो कोल्ड वॉर अभी चल रही हैं और भी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दोबारा से एक अग्नि का रूप ले सकती हैं। तो कहीं ना कहीं भारत एक अहम भूमिका जरूर निभा सकता है, मगर कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर मुझे नहीं दिखता कि आएगा आने वाले समय में। और नीति जी, जब हम राजनीति की बात करते हैं, आप उस पर भी मेरी मुखर रहती हैं, आप जानती हैं ज्योतिष के लिहाज से भी इस चीज़ को, जब हम दुष्परिणाम की बात करते हैं भारत को लेकर, तो वो हमें बताया करिश्मा जी ने। लेकिन भारत के जब हम किरदार की बात करते हैं आगे आने वाले फ्रंट फुट पे, तो उसे आप कैसे देख रही हैं? और सबसे बड़ी बात ये, चंद्र ग्रहण कैसे चीज़ों को बदलता है वैश्विक तौर पर? कोई भी ग्रहण, क्योंकि हम चंद्र ग्रहण पर बात कर रहे हैं, मुझे ये भी बताइए आप। देखिए, ग्रहण के प्रभाव से, जैसे मैंने बताया कि युद्ध की स्थिति या भूकंप की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, और ये प्रकृति का एक नियम है, ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद होना ही होना है। चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो। भारत की जो भूमिका है वो हम सब देख रहे हैं। आपका ज्योतिष क्या कहता है? ये जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई है पूरे विश्व भर में, इसे कब हम इस पर पूर्ण विराम लगता देखेंगे? जी देखिए, आप अगर कोई भी विश्व में होने वाली घटना है, इसमें 2-3 ग्रह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अभी राहु मीन राशि में जाएगा और शनि वृश्चिक राशि से लेके मीन राशि तक जब जाता है, तो ये पूरा समय देखेंगे तो विश्व में अस्थिरता की स्थिति रहती है और न चाहते भी युद्ध होता है। युद्ध के कोई न कोई कारण बनता है और उसमें चंद्रमा मन का कारण होता है, और चंद्रमा की वजह से कई बार लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। और जब आदमी का ईगो, आत्मसम्मान को लेकर के बात आती है तो वहाँ झगड़े झंझट होने लगते हैं। तो एक तो कारण ये है। दूसरा, अभी राहु जब मीन में आएगा तो 1.5 साल स्थिति अभी युद्ध की बहुत ही भयानक रहेगी और ये होता रहेगा, उसमें कम होने की भूमिका दिख नहीं रही है। फिर अभी शनि मीन राशि पर जाएगा। अभी कुंभ राशि में था, तो इसमें कुंभ राशि में जब शनि होता है तो इसको कहते हैं शनि न्याय का देवता है। तो कई बार लोग धर्म के आड़ में अधर्म का काम करते हैं, कुछ लोग पावरफुल पदों पर रह करके गलत कार्य करते हैं, तो शनि वहाँ न्यायाधीश की भूमिका में होता है, वह दंड देने का काम करता है। तो जो अपना भारत देश है, यह ऋषि मुनियों का देश है।
इसमें जो मोदी जी की कुंडली को अगर देखा जाए तो उनका जो लग्नेश भाग्येश चंद्रमा है लग्न में बैठा है, नीच मंग राजयोग बना रहा है, और बृहस्पति उनका द्वितीय भाव में धनु राशि का है, शुक्र शनि दशम भाव में है। तो जो मोदी जी की कुंडली अभी इनको करीब करीब 8 से 10 साल अभी राजनीति में उनकी बड़ी अहम भूमिका रहेगी। आने वाले समय में जो विश्व युद्ध होगा उसकी अभी कहीं कम होते हुए नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं रहेगा, तो उसमें मोदी जी की बड़ी अहम भूमिका रहेगी और भारत विश्व गुरु की भूमिका में होगा। भारत हर तरीके से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मेडिकली और अन्न के तौर पर लेकर के पूरे विश्व में जहाँ जहाँ संकट काल होगा वहाँ मदद करेगा और मॉरल सपोर्ट करेगा, इमोशनल सपोर्ट करेगा, स्पिरिचुअल सपोर्ट करेगा। उसमें भारत की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। तो भारत के लिए कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है, भारत आगे बढ़ेगा। और कई बार आपने देखा होगा कि महाभारत में स्वयं नारायण थे, पार ब्रह्म परमेश्वर थे, भगवान कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। कई बार कई तरह की चीज़ें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं उसको कोई रोक नहीं सकता।